अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज बात करेंगे कि इन हाउस प्लांट को हमने कैसे रखना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद बना सकते हैं, कैसे वो ज़्यादा खूबसूरती पैदा कर सकते हैं आपके घर के अंदर। इनका थोड़ा सा आपको ख्याल करना है। कुछ टिप्स हैं, कुछ ज़्यादा बातें नहीं हैं, 4-5 ऐसी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल करेंगे तो जो पौधा है वो सर्वाइव करेगा और वो आपके इन हाउस जो खूबसूरती है उसमें चार से मेन चीज़ जो होती है लाइट। हर पौधे के लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी चीज़ जो है वो लाइट है। तो उसको हमने सबसे पहले देखना है कि आप किस किस्म का पौधा रख रहे हैं। एक और ये भी ख्याल रखना है कि पौधा जो है उसकी ग्रोथ बेढंगी ना हो जाए बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि उस पर फॉलेज जो है, जैसे कि ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, छत के पास जा चुका है, तो इसको अगर काट लिया जाए तो इस पर जो फॉलेज निकलेगा, नई शाखें आएंगी, एक तो ये बुशी हो जाएगा, दूसरा इस पे ग्रीनरी ज़्यादा रहेगी, पत्तों पे ग्रीनरी इससे भी ज़्यादा आएगी। तो सबसे बड़ी बात जो बता रहा था कि आपने लाइट का ख्याल रखना है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए, यानी कि उनका जो रखने की जगह है वो साउथ फेसिंग विंडो है, उसके पास आप रख सकते हैं। फिर फासला जो है विंडो के साथ, उसको अगर कम या ज़्यादा कर दें तो उससे फिर लाइट की शिद्दत में कमी की जा सकती है। यानी शदीद लाइट है तो आप उसको थोड़ा फासले पे ले जाएं विंडो से, तो वो उसमें कमी आ जाएगी। फिर कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको सॉफ्ट मॉर्निंग की लाइट चाहिए होती है, तो ऐसी सूरत में ईस्ट फेसिंग विंडो जो है उसके पास उन पौधों को रखना चाहिए। बस एक बात से तो अंदाज़ा हो जाएगा कि पौधे को लाइट ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है। यानी अगर तो पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा लाइट मिल रही है तो उसके जो पत्ते हैं वो डल ग्रीन हो जाएंगे या येलोइश हो जाएंगे, और अगर उसे उसकी ज़रूरत से कम लाइट मिल रही है तो उस सूरत में वो लेगी सा हो जाएगा। तो इससे आपको पौधे को ज़्यादा मिल रही है लाइट, फिर आप उसकी पोजीशन को चेंज कर दे। तो सबसे जो पहली चीज़ देखनी है कि वो पौधे को लाइट उसकी ज़रूरत के मुताबिक फ्राहम करनी है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो पॉट का साइज़ है, जो कंटेनर आप ले रहे हैं वो किस साइज़ का है, वाला पौधा जो है उसकी ज़रूरियात क्या है। कुछ पौधों की जड़ें बहुत छोटी होती हैं, कुछ पौधों की जड़ों को पानी कम चाहिए होता है, नमी कम चाहिए होती है, और कुछ की जड़ें जो है वो गहरी जाती हैं। तो उस हिसाब से आपने इसका साइज़ जो है वो देखना है कंटेनर का। इवन के कलर भी मैटर करता है और मटेरियल जो है वो तो लाजम मैटर करता है। कुछ पौधे मिट्टी के बर्तन में खुश रहते हैं और कुछ जो है वो प्लास्टिक के बर्तन जो है या पॉट जो है उसमें अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं। तो दूसरी चीज़ जो है ये देखनी है। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला सॉइल मिक्स है। पॉटिंग सॉइल जो है वो आप किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर तरह का कंपोस्ट उसमें डाल दें। कोशिश करें कि पौधे को जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह का आप उसे सॉइल मिक्स दें। कुछ पौधे जो हैं उनको नमी पसंद है तो उसके अंदर आप फिर जैसे कोकोपीट है या कंपोस्ट उसकी तादाद बढ़ा दें ताकि इसमें एक नमी ठहरी रहे। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी बिल्कुल भी कम चाहिए होता है, यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि जड़ों के पास पानी ज़्यादा देर रुका रहे। तो ऐसी सूरत में आपने उसमें ये कंपोस्ट वगैरह जो है या स्पेशली कोकोपीट तो बिल्कुल शामिल नहीं करना। और कंपोस्ट जो है जैसे बायो कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, इसको आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कम मिकदार में, और कोशिश करें कि उसमें सैंड का अंसर जो है वो ज़्यादा रहे। जितने भी पौधे आपके गमले में मौजूद हैं उनको पानी देने का एक ही म्यार आप रखें कि जब भी उसे पानी दें तो उसका रूट बॉल जो है वो अच्छे से वेट होना चाहिए और पानी जो है वो ड्रेन होल से निकल जाना चाहिए। और फिर दोबारा आपने पानी उस वक्त देना है जब आपको उसमें थोड़ी ड्राइनेस महसूस हो मट्टी के अंदर, यानी मट्टी को थोड़ा ड्राई होने दें और फिर उसको दोबारा पानी दें। तो ज़्यादातर पौधों के साथ यही चीज़ चलती है। अब जब आप उसको पानी ज़्यादा देंगे और रूट बॉल को आपने वेट करना, पानी नीचे से निकलेगा तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसके साथ बह जाएंगे, ज़ाया होंगे। तो उसके लिए आपको ये भी ज़हन में रखना है कि इन पौधों को फर्टिलाइज़र जो है वो फ्रीक्वेंट चाहिए होता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है बनिस्बत उन पौधों के जो कि ज़मीन में लगे हुए। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि टाइम टू टाइम आपने फर्टिलाइज़र जो है वो पॉट्स के अंदर लगे हुए पौधों को लाजम देना है। ऐसे पौधे जिन्हें ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है कोशिश करें कि उनको किचन या बाथरूम के एरिया के पास रखें, क्योंकि वहाँ उस एरिया में ह्यूमिडिटी ऑलरेडी मौजूद होगी, नमी सी होगी एक फ़ज़ा के अंदर। और ऐसी सूरत हाल जब होती है पौधों के साथ तो उस पर लाजम जो है वो इंसेक्ट का अटैक होता है। तो आपने इसकी इंस्पेक्शन भी रखनी है साथ साथ कि किस किस्म का अटैक कोई हो तो नहीं रहा पौधे के ऊपर।
ताकि आप उसको बर वक्त हल कर सकें। और कोशिश करें कि एक ट्रे के अंदर उस पौधे को प्लेस करें, उस पॉट को, जिसमें बेबल्स हों या फिर उसमें पानी जो है वो थोड़ा बहुत ठहरा रहे। तो उसके साथ भी आप ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो बरकरार रख सकते हैं पौधे की ज़रूरत के मुताबिक। सबसे ज़रूरी चीज़ कि पौधे का जो फॉलेज है उसको आपने क्लीन रखना है, यानी पत्ते जो हैं उसकी सफाई करते रहना है, उसके ऊपर डस्ट वगैरह ना ठहरे। अगर मिट्टी वगैरह हो तो उसे साफ़ रखना है, इससे पौधा जो है वो अच्छी ग्रोथ करेगा। बस पौधे को आपने फ्रॉस्टी कंडीशन वाले एरिया में बिल्कुल नहीं रखना।